देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसके हमारे पास फार्मूलेज़ हैं। एक तो ये फार्मूला है, ये जो हमने चैप्टर 23 में भी पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फार्मूलेज़ हैं। ये जो फार्मूला है ना, अगर इसको हम अब गॉस लॉ में अप्लाई करें या गॉस लॉ वाले चैप्टर में अप्लाई करें, तो अब आप कहोगे गॉस लॉ जो है वो तो हमें फ्लक्स दे रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो गॉस लॉ को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि गॉस लॉ इज़ इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय परमिटिविटी। एक ये है गॉस लॉ। दूसरा गॉस लॉ ये कहता है कि ई ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये दो गॉस लॉ की फॉर्म्स हैं। अब गॉस लॉ की अब एप्लीकेशंस की बात अगर करें, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं वो हमें फ्लक्स नहीं देती, वो हमें देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी भी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हैं उसमें हम फाइंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 4 केसेस हैं डिफरेंट जिसके में हमें फाइंड करने को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमारे पास एक है आउटसाइड द स्फीयर, एक है इनसाइड, एक है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, और एक है शीट विद चार्ज कह लो, सॉरी शीट विद नो चार्ज। ये बेसिकली इस टॉपिक का नाम है नॉन कंडक्टिंग शीट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें नॉन कंडक्टिंग शीट पे, ठीक है। अब सबसे पहले आउटसाइड इनसाइड इस चीज़ का क्या मतलब है ये देखते हैं, और बल्कि सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो एक फार्मूला है के क्यू आर स्क्वायर, एक फार्मूला है के क्यू आर और ए स्क्वायर, एक ये फार्मूला है। इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला है वो मैं भूल गया हूँ एक मिनट, वो मैं देखता हूँ।